एवरीवन, दिस इज़ शिवानी यादव। तो मेरे को पता है मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ अपने अटेम्प्ट बताने के लिए। लेकिन यार हुआ ये ना कि मैं कल एग्ज़ाम, मेरी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम थी, तो एग्ज़ाम तो 6 बजे ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद मैं अपने घर तो नहीं आई थी। वहीं पे पास में ही महादेव घाट पे मेरी दादी रहती है, तो मैं वहीं चली गई थी, वहीं रुकने चली गई थी। तो हम वहीं रुके थे रात, भाई और मैं। और फिर उसके बाद आज आई हूँ दोपहर में, और सर्दी भी है बहुत ज़्यादा, नाक बहते तक। तो मेरा एग्ज़ाम में एक तो बहुत दुविधा में थी, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये नाक नहीं पोंछ रही मैं, पसीना है तो मैं बहुत दुविधा में थी, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब सब लोग बोल रहे थे ना कि अब हो गया तुम्हारा पीओ तो क्या करने जाओगी, ऐसा वाला। लेकिन ठीक है, फॉर्म भरा था तो जाना तो था ही एग्ज़ाम देने। ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो बात की बात है। तो एग्ज़ाम का मुझे ऐसे एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन थे ये सब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और कल एकदम थोड़ा सा था, मतलब मेरे को लगता है ना कल ही तबीयत ख़राब होने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा ना था एकदम शरीर थकान थकान सी लग रही थी। तो मैं डायरेक्ट अपने अटेम्प्ट बताती हूँ। सबसे पहला जो सेक्शन था वो जीए का था। जीए में मेरे 21 हुए। बहुत डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम का लेवल, बहुत ज़्यादा। और पूरे 6-7 महीने के क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा जीए के बाद खुला इंग्लिश। इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश में मैंने 33 किए हैं। उसके बाद रीजनिंग आई थी शायद, नहीं, उसके बाद क्वांट आई थी। क्वांट भी मॉडरेट थी। क्वांट में ठीक है सिर्फ 18 ही हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे एग्ज़ाम में बुरा लगा है वो रीजनिंग का लगा है। रीजनिंग ना डुएबल थी, हमारी शिफ्ट की रीजनिंग डुएबल थी। अगर किसी की स्पीड अच्छी पकड़ी होगी किसी ने तो उसके बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए होंगे। लेकिन मैं थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई रीजनिंग में, और मैंने ना स्टार्टिंग में एक पज़ल पकड़ लिया और फंस गई पज़ल में। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन किए, और फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट में फंस गई थोड़ा सा। फिर उसके बाद और मैंने ऐसे पज़ल पकड़ते गई, मैं पता नहीं क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ गया मेरे अंदर रीजनिंग को लेके। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगी। मैं समझ गई हूँ कुछ ज़्यादा ही मैं अपने आप को महान समझ रही हूँ, तो ये वाली हरकत मैं नहीं करूँगी। अब कभी भी पज़ल स्टार्टिंग में नहीं पकड़ूँगी। और अब बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल थे कल के एग्ज़ाम में, जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आया था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे, 2 मिसलेनियस चुटकू पुटकू क्वेश्चन थे। और वो जो हेक्सागोनल वाली पज़ल थी ना उसमें मैंने बहुत टाइम ले लिया। मैंने इतने सारे केस बना डाले, पता नहीं कुछ कंडीशन गलत ले रही थी इसकी वजह से। लेकिन ठीक है, उस रीजनिंग में भी मेरे सिर्फ 18 अटेम्प्ट हुए हैं। तो एक बार मैं लास्ट में बता देती हूँ पूरा। जीए में 21, इंग्लिश में 33, क्वांट में 18, रीजनिंग में 18, ठीक है। तो टोटल मेरे ख्याल से 90 अटेम्प्ट हो रहे हैं। और नहीं लगता मेरे को एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ तो हमेशा 100 जाती है, 100 के आसपास, 90 प्लस ही जाती है हर स्टेट की, तो नहीं होगा क्लियर। बट ठीक है, अब तो जॉब आ गई तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर यही चीज़ सिलेक्शन से पहले होता तो पता है मेरे को, जैसे आप फील कर रहे हो वैसा मैं फील कर रही होती, एकदम शैटर्ड हो जाती, एकदम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब हमारा एग्ज़ाम बुरा जाता है तो। लेकिन ठीक है यार, मेरे को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो मिल गई है। पता है आप लोग को लग रहा होगा ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब 2-3 दिन तक तो ना मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, थोड़ी सी लोगों की बातें सुनी जा रही हूँ मैं यहाँ वहाँ। कुछ बोलते हैं आरआरबी अच्छा है, कुछ बोलते हैं एसबीआई अच्छा है, मतलब मैं बस सुने जा रही हूँ सब कुछ। लोग तो मेरे को ये भी बोलते हैं कि बैंक में जॉब करने के बाद लोग घर आने पे सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं। भाई इतना ज़्यादा क्यों डरा रहे हो लेकिन ठीक है, मैंने अब सोच लिया है कि लोग जो भी बोले, मेरे को मंथ के एंड में वो सैलरी दे रहे ना, मैं सह लूँगी सब। मैंने देखा है बिना पैसे की ज़िंदगी क्या होती है, तो मैं सब सह लूँगी। और मैं आरआरबी ही ज्वाइन करूँगी, ये कंफर्म हो चुका है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आरआरबी है। मम्मी आ चुकी है अपने काम से एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मतलब ना मैंने जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मैंने घर पे एक चिपकाया था दीवार पे, मेरे पीछे ही लगी है वो। और मैंने उसमें लिखा था प्रायोरिटी। तो मेरी प्रायोरिटी में सबसे आगे जो था वो आरआरबी पीओ था, सेकंड में एसबीआई क्लर्क था, और थर्ड में बाकी सब था, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, सारे ये सब मैंने थर्ड प्रायोरिटी में रखा था। मेरे को नहीं पता मैंने अपनी किस नासमझ में या किस समझदारी में वो लिस्ट बनाई थी, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो आरआरबी पीओ ही थी। और जब वो मिल गई है तो मैं पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हूँ लोगों की बातें सुन सुन के। तो मैंने अब डिसाइड करा कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगी, मैं आरआरबी ही ज्वाइन करूँगी पीओ।
और उसके बाद अपने आगे की प्रिपरेशन करूँगी जो भी है। अब पूछोगे आगे क्या करना है, तो मैं लाइफ में रुकना नहीं चाहती, कभी नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना अर्न करूँ, अपनी औकात इतनी बना लूँ ना कि कोई मुझ पे उंगली ना उठा सके कल को। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो लोग क्या समझते हैं आपको मेरे को पता है बहुत अच्छे से। तो बस मैं बताना नहीं चाहती बहुत सी चीज़ें, यही है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ अच्छा और मैं करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। अब मेरे को नहीं पता हो पाएगा कि नहीं, बस बस हो जाए और आप सबका सिलेक्शन हो जाए। तो यही चाहती हूँ, जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लाइक कि मतलब मेरे को याद रहते हैं ना लोगों के नाम और तो वगैरह, तो मैंने देखा कि नहीं हुआ है अभी, बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, भरोसा रखो खुद पे। नेक्स्ट वीडियो मैं इंटरव्यू पे बनाऊंगी, और हालांकि मुझे इंटरव्यू पे उतने अच्छे नंबर में नहीं मिले, मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर कर सकती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बता सकती हूँ आपको कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।